एक बार हमारा फिर पवित्र परमेश्वर ने हमें खींच कर अपनी ओर कर दिया। हालेलुया। धन्यवाद हमारे पवित्र परमेश्वर का, जिसने आज का दिन हमें दिया, और आज का दिन यहोवा ने बनाया है और उसमें हम आनंदित हैं, क्योंकि उसका आनंद ही हमारा दृढ़गढ़ है। एक बार हालेलुया बोलिए, हालेलुया। सच में हमारा पवित्र परमेश्वर महान परमेश्वर है। क्या विश्वास करते हैं? कैसे महान है? कैसे महान है? हमारी जरूरतें पूरी करता है, उसने हमें जिंदा रखा है, और इससे भी बड़ा एक महान कार्य उसने हमारे जीवनों में किया। क्या? हमारे पापों के कारण वो खुद कुर्बान हो गया। कोई अपनों के लिए जान दे तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई गैरों के लिए अपनी जान को दे तो सबसे बड़ी बात है। प्रभु का वचन क्या कहता है कि जब हम पापी ही थे, वो हमारे लिए कुर्बान हो गया। हालेलुया। ताकि हम बचाए जाए। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, बोलिए, नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें नाश होने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें किस लिए बनाया? अनंत काल का जीवन देने के लिए बनाया। हालेलुया। अजीजों, जागते रहें, सोए नहीं, जागते रहें। परमेश्वर ने हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए बनाया। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर पर विश्वास करना है। क्या आप विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं? हालेलुया। आप कैसे बता सकते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं? हालेलुया बोलिए। तुमने नहीं। अगर हम यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 16 आयत को देखें तो प्रभु का वचन क्या कहता है? तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाओ और बहुत सा फल लाओ। हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर ने हमें चुना है। हम वचन में देखते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए कम हैं। लेकिन क्या हम, याद रखिए, परमेश्वर के चुने हुए हैं? आज सवाल यह पैदा होता है। हमने वचन में देख लिया, वचन में हमने देख लिया कि वचन हमें कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यिर्मयाह से भी कहता है कि मैंने मां के गर्भ से तुझे चुन लिया है। अगर यिर्मयाह 1 अध्याय में देखें उसकी 5 आयत में, तो वहां पे साफ लिखा है कि वो कहता है मैंने मां के गर्भ से तुझे चुन लिया है ना। लेकिन हम कैसे इस बात पर कैसे विश्वास करें, या कैसे इस चीज को माने कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं? हालेलुया। ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर का चुना हुआ बनाती हैं? कभी सोचा इस बारे में? हालेलुया बोलिए। कभी सोचा इस बारे में कि ऐसी कौन सी ऐसी बातें हैं कि हम बड़े फक्र से कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं? एक चीज याद रखना, परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। वो ऐसा नहीं है कि बहुत अमीरों को चुन ले, वो ऐसा नहीं है कि बहुत जो सुंदर दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, उन्हें चुन ले। वो ऐसा नहीं है कि बहुत जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, उन्हें चुन ले। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं है।
यदि हम रोमियो 8 अध्याय उसकी 30 आयत को देखें, रोमियो 8 अध्याय और उसकी 30 आयत को, यहां पर क्या लिखा हुआ है? जल्दी से कोई पढ़े। उसने पहले से हाँ हाँ, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है। हाँ जी, आए। और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। हालेलुया। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, ये परमेश्वर का अपना डिसीजन है। याद रखिए, ये क्या है? परमेश्वर का अपना डिसीजन है। वो कब किसको चुनता है। याद रखना, हम अपने टैलेंट के द्वारा या हम अपनी योग्यता के द्वारा या हम अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते या बहुत बुद्धिमान समझे या बहुत अपने आप को कुछ भी समझे, इसके द्वारा परमेश्वर हमें नहीं चुनता। परमेश्वर हमारी योग्यताओं के द्वारा नहीं चुनता। याद रखना, परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार हमें चुनता है। हालेलुया। क्या करता है? परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार चुनता है। और प्रभु का वचन यहां क्या कहता है? फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। हालेलुया। क्या आप अपने टैलेंट्स के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? वो कहता, तेरे धर्म के काम, तेरे ये टैलेंट्स, तेरे ये सारी चीजें मेरे सामने मैले चित्रों के बराबर हैं। क्या है? मैले चित्रों के बराबर हैं। वो कहता, सभी हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, वही जो मेरे परमेश्वर की, पिता की इच्छा को पूरी करते हैं। और इच्छा को पूरी करने वाले वही हैं जो उसके चुने हुए हैं। हालेलुया। अब आप कहेंगे कि परमेश्वर ने तो सबको अपनी समानता स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने तो सबको अपनी समानता स्वरूप में बनाया, फिर परमेश्वर पक्षपात कैसे कर सकता है? हालेलुया। परमेश्वर ने सबको बनाया अपनी समानता स्वरूप में, सबको बुद्धि ज्ञान प्रकाश का आत्मा दिया, सबको फ्री विल दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, और सबको बताया है कि यह गलत है और यह सही है। जो सही है वो उसके मार्गों पर जो चलता है वो परमेश्वर के योग्य ठहरता है। याद रखिए। हालेलुया। आज हम इन्हीं बातों को थोड़ा सा देखेंगे और अपने आप को वैल्यूएट करेंगे। क्या हम परमेश्वर के चुने हुए हैं? क्या हम परमेश्वर के चुने हुए हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि जब परमेश्वर हमें चुनता है तो क्या होता है। जब परमेश्वर हमें चुनता है तो क्या होता है? हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के लिए डेडिकेट हो जाता है। क्या होता है? परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। पहला क्या है? डेडिकेशन ऑफ लाइफ। हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। यानी कि याद रखिए, ये कब होता है? अगर हमने कभी प्रचार सुना या कोई भी हमारे आसपास की ऐसी घटना हुई हो जिससे हमें ये पता लगा कि हमारा जो जीवन है वो पाप में है, हमारा जो जीवन है वो पाप में है, और हम पापों के प्रति कायल होते हैं और अपने इस जीवन को, इन पापों को छोड़कर अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं। यानी कि पाप से नफरत और परमेश्वर से प्यार। हालेलुया। ये पहला साइन होता है हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, क्योंकि हम हमेशा ये हमारे अंदर ये एक आग जलती रहती है हमारे अंदर कि नहीं, कोई देखे ना देखे लेकिन प्रभु देख रहा। हां, जब तक हमने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया था, जब तक हमने अपने पापों से अंगीकार नहीं किया था, जब तक हम पापों में लिप्त थे, तब तक हम बहुत कुछ कर रहे थे। लेकिन जब हालेलुया हम पापों के प्रति कायल हुए, हमने अपने पापों को छोड़कर अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित किया, तो याद रखिए हालेलुया हम परमेश्वर की संतान बन गए। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? जितनों ने
मसीह को ग्रहण किया, मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और परमेश्वर के चुने हुए होते हैं। ये प्रभु का वचन हमें बार बार बताता है। अजीजों, अगर हम देखें हबक्कूक 1 अध्याय और उसकी 13 आयत को, जल्दी से हबक्कूक 1 अध्याय और उसकी 13 आयत को क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़िए जल्दी से। हाँ, को देखकर चुप नहीं रह सकता, फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट निर्दोष को निकल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है। हाँ, तेरी आंखें क्या है ऐसी, तेरी आंखें ऐसी, दोबारा से देख पढ़िए, तो तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर पाप से नफरत करता है लेकिन पापी से प्रेम करता है। और इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर पापी से प्रेम करता है तो हम पाप करी जाएं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने अपने सोचने समझने की शक्ति दी, ठीक है ना, और परमेश्वर ने हमें बताया कि गलत है, ये बुरा है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। अजीजों, जब हमारा जीवन, यानी कि जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं, हालेलुया, ये हमारे अंदर एक लालसा उत्पन्न हो जाती है, ये एक हमारे अंदर डेडिकेशन उत्पन्न हो जाता है। इससे हमें पता लगता है कि हम परमेश्वर के चुने हुए, क्योंकि हमें परमेश्वर के लिए हमेशा हमारे अंदर एक आग जलनी शुरू हो जाती है कि नहीं, ये जीवन जो है ये प्रभु का है और हम बुराई से हमेशा दूर रहें, क्योंकि हम परमेश्वर के क्या हैं, चुने हुए हैं, परमेश्वर के चुने हुए। इसलिए हमारी आंखें बुराई से दूर रहेंगी, उत्पात से दूर रहेंगी। हम ठट्ठा करने वालों के साथ नहीं बैठेंगे, ना कोई गलत बात हमारे मुख से निकलेगी, बल्कि हम हर बात में हम इस चीज के लिए प्रति सजग हो जाते हैं कि नहीं, ये जीवन जो है क्या है, परमेश्वर का है। हालेलुया। और जब ये चीजें हमारे अंदर होनी शुरू हो जाती हैं तो याद रखिए, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। क्या है? परमेश्वर के चुने हुए हैं। और इस चीज को हमेशा याद रखिए, जो परमेश्वर के चुने हुए हैं वो बुराई से दूर रहते हैं, वो गलत बातों से दूर रहते हैं, यानी कि वो पाप से नफरत करते हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए हैं। और जब हमारे अंदर ये चीजें होनी शुरू हो जाती हैं तो याद रखना, हम धन्यवाद कहें परमेश्वर का कि प्रभु, हम तेरे चुने हुए लोग हैं, तूने हमें चुन लिया है। हालेलुया। और अगर हम देखें प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसकी 15 आयत को, जल्दी से, प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसकी 15 आयत को। हाँ, तू चला जा, हाँ, क्योंकि मैं तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र। हालेलुया। ये बात पौलुस के लिए हो रही है अजीजों, ये बात पौलुस के लिए हो रही है। और परमेश्वर हनन्याह को बोल रहा है कि तू जा। क्योंकि जब पौलुस का एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हो गया, जब परमेश्वर को उसने जान लिया, तो परमेश्वर ने हनन्याह को कहा, जा और वो जो धार्मिक रीति उसे पूरा कर, कि उसे बपतिस्मा दे, ताकि वो अन्य जातियों के लिए प्रचार कर सके और उन्हें स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर सके। पौलुस के अंदर, ये हम एक एग्जांपल देखते हैं, पौलुस के अंदर ये आग जल पड़ी जब उसे परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर हो गया। ऐसा ही जब हमारा एनकाउंटर परमेश्वर के साथ होता है, और यही चीज है कि पौलुस ने अपने आप को परमेश्वर के लिए डेडिकेट कर दिया, अपनी लाइफ को, और हमें भी यही करने की जरूरत है। और परमेश्वर ने हनन्याह को कहा कि जा और उसको वो जो धार्मिक रीति है, यानी कि प्रार्थना कर और उसे बपतिस्मा दे, ताकि वो मेरे राज्य का, मेरे
कार्य को पूरा करे, क्योंकि वो मेरा चुना हुआ पात्र है। हम भी परमेश्वर के क्या है? चुने हुए पात्र हैं, और इसलिए हमें भी इन काम को करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बड़े फकर से अभी हमने क्या कहा कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। तो क्या पहला पॉइंट जो हमने देखा हमारे जीवन में ये हो रहा है? देखिए, आज हम इन 4-5 पॉइंट्स को देखेंगे। इन चीजों को हम देखेंगे हमारी जिंदगी क्या सच में एक चुने हुए विश्वासी की तरह है? हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, या हम सिर्फ वचनों को तो जान रहे हैं? बड़े अच्छे से वचन में लिखा है कि प्रभु मैंने नहीं बल्कि तूने मुझे चुना है और मुझे नियुक्त किया कि जाओ और बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल सर्वदा बना रहे। लेकिन क्या हम परमेश्वर के चुने होने के बावजूद उस फल को ला रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है? जैसे पौलुस ने किया, वो कहता मेरा चुना हुआ पात्र है, मैंने इसको अन्य जातियों के लिए अपने नाम के को प्रकट करने के लिए चुन लिया है। और यही परमेश्वर हमसे भी कहता है। लेकिन हम क्या उस योग्यता पर, क्या उसकी उस बुलाहट पर, क्या हम उसके चुने जाने को सही ठहरा रहे? हालेलुया। इसलिए अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें बार बार ताकीद करता, बार बार सुधारता है, बार बार हमें बताता है, ताकि हम इन अंत के समय में, अंतिम दिनों में जब हम जा रहे हैं, तो हम अपनी जिंदगी को उस तरीके से जिए जैसे परमेश्वर हमें चाहता है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि हम किस तरह से जान सकते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। परमेश्वर के सपनों के द्वारा या दर्शनों के द्वारा, ड्रीम्स एंड विजन्स के द्वारा। हालेलुया। क्या समझ पा रहे हैं आप? किसके द्वारा? ड्रीम एंड विजन के द्वारा। अजीजों, मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। मैं जब प्रार्थना करके सोता हूं और जब अपना डिवोशन करता हूं, तो याद रखिए हर बार मेरे साथ ऐसा होता कि परमेश्वर मुझे आज यहां पर इस सभा में प्रचार करने के लिए बोल रहा, परमेश्वर आज इस सभा में, मतलब मुझे ऐसा दिखता है कि कहीं ना कहीं हम मीटिंग्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम प्रचार कर रहे हैं, कहीं ना, मतलब कि परमेश्वर इस्तेमाल करता है। और इससे मुझे, जब मैं आंख खोलता हूं, मुझे इतनी आत्मिक सुख मिलता है इससे कि प्रभु सच में तू मेरे द्वारा अपने ज्ञान की सुगंध अन्य लोगों तक पहुंचाना चाहता है, और प्रभु तू कर भी रहा है, और समय समय पर परमेश्वर इस्तेमाल भी कर रहा है। और यही है कि आपको सपनों के द्वारा और आपको विजन्स के द्वारा परमेश्वर संकेत देता है कि आप मेरे चुने हो। हालेलुया। अजीजों, अगर हम देखें, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? उत्पत्ति 37 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 44 आयत, यहां यूसुफ के बारे में है। हालेलुया। यहां पर क्या है? यूसुफ के बारे में। परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिया, स्वप्न दिया, और उस स्वप्न के अनुसार परमेश्वर ने उसे ब्लेस्ड किया। कई बार याद रखना, परमेश्वर आपको एक स्पेसिफिक कार्य के लिए आपको चुनता है कि आपने ये काम करना है। जैसे यूसुफ की जिंदगी में हुआ, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का चुना हुआ दास था, है ना? और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बार बार कहता है कि कई बार याद रखना, परमेश्वर अलग अलग तरीके से अपनी सेवकाई के लिए हमें चुनता है। क्या करता है? अलग अलग तरीके से। कईयों को भविष्यवक्ता करके, कईयों को टीचर करके, कईयों को प्रीचर करके, कईयों को हीलर करके, ठीक है ना? परमेश्वर अलग अलग तरीके से हमें चुनता है। जरूरी नहीं कि मैं यहां से प्रचार कर रहा हूं तो आप लोग भी यहां से प्रचार करें। परमेश्वर ने आपको अपने चुनाव के लिए अलग तरीके से चुना है। कईयों को गिविंग का परमेश्वर ने, हालेलुया, वरदान दिया है। कईयों को परमेश्वर ने चर्च के अंदर सेवा करने का दिया। कईयों को परमेश्वर अलग अलग तरीके से, सिर्फ यही नहीं है कि हमें ये 9 वरदान ही देखते हैं। परमेश्वर ने इसके अलावा भी परमेश्वर हर तरीके से हमें इस्तेमाल करता है।
कई 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 बार हम दूसरों के, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता दूसरों के हेल्प के लिए। जहां कोई नहीं कर सकता, परमेश्वर हमें वहां पर इस्तेमाल करता है। और कई बार परमेश्वर आने वाली परिस्थिति को पहले से हमें बताता है, ताकि हम उसके लिए जागरूक हो जाएं। इससे हम जान सकते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने सपनों के द्वारा, अपने विजन्स के द्वारा हमें संकेत देता है। हालेलुया। और ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमेशा अपने हृदय को खोल कर रखें। इसलिए हमेशा परमेश्वर के कार्यों के लिए अपने आप को खुला रखें कि कब परमेश्वर हमें कहां किस तरह से इस्तेमाल कर ले, हम नहीं जान सकते। हम नहीं जान सकते। मैं फिर कहता हूं, अगर हम सेवा में हैं वो अलग बात है। अगर हम सेवा में नहीं भी हैं, तब भी परमेश्वर किसी ना किसी तरीके से अगर हमें इस्तेमाल कर रहा है, तब भी याद रखना हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। सभी प्रचारक नहीं हैं, सभी प्रॉफिट नहीं हैं, सभी हीलर नहीं हैं, सभी अन्य भाषा बोलने वाले नहीं हैं। परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने अपने लिए चुना हुआ है। लेकिन अगर हम उन कार्यों को परमेश्वर की मर्जी के अनुसार कर रहे हैं, तब याद रखना, यदि हम मनुष्यों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होगा हमें, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। मैं फिर कहता हूं, इसलिए अगर हमें पता है और ये संकेत मिल रहा है कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, तो हमें और ज्यादा परमेश्वर की निकटता में आने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर को हम और जान पाएं, उसके उद्देश्य को, उसकी इच्छा को जान पाएं। हालेलुया। और बड़े फकर से हम फिर कह सकेंगे, प्रभु मैंने नहीं बल्कि तूने मुझे चुना है, ये तेरा चुनाव है कि मैं, हालेलुया, वो योग्य पात्र बनूं जिसके द्वारा तू अपने ज्ञान की सुगंध अन्य लोगों तक पहुंचाना चाहता है। क्या समझ पा रहे हैं आप? पहला संकेत क्या था? अगर हम परमेश्वर के चुने हुए हैं तो क्या संकेत था? कि हमारे अंदर जो हमारे जो जीवन है वो परमेश्वर को समर्पित होगा। हमारे अंदर एक चाहत होगी कि हम परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करें। दूसरा हमने क्या देखा? क्या संकेत मिलता है? स्वप्नों के द्वारा और दर्शनों के द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा और विजन्स के द्वारा परमेश्वर हमें संकेत देता है। हालेलुया। और यही प्रभु का वचन है। याद रखना, कई बार परमेश्वर आपको एक व्यक्तिगत, यानी कि एक पर्सनल सेवकाई के लिए, यानी कि आपके पर्सनल एक सेवा के लिए भी परमेश्वर आपको दर्शन देता है कि यहां पर नहीं तू वहां पर सेवा कर। हालेलुया। या ये काम मत कर, ये ठीक नहीं है, इससे तुझे लाभ नहीं होगा। लेकिन कई बार हम क्या देखते हैं? कई बार हम उन कामों को वर्तमान में देखते हैं कि बड़ा बेनिफिशियल है, हम कर लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम बहुत खराब होता है। अगर हम परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, परमेश्वर अगर हमें व्यक्तिगत कोई बात हमसे कर रहा है, या कोई व्यक्तिगत परमेश्वर हमें कोई दर्शन दे रहा है, अगर हम उसके अनुसार अपने जीवन को करते हैं, तो याद रखना, वर्तमान में चाहे हमें कितना बेनिफिट क्यों ना आ रहा हो, है ना, अगर हम उसे परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं करते, तो याद रखना भविष्य में परमेश्वर हमें उससे उत्तम देता है। क्या करता है? उससे उत्तम देता है। और यही है परमेश्वर के चुने हुए लोगों का एक आचरण, जिसे कहते हैं कि वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं तीसरा, अगर हम परमेश्वर के चुने हुए हैं तो हम परमेश्वर की आवाज को भी सुनेंगे। हालेलुया। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट।
क्योंकि हमें संसार की आवाजें, संसार के गाने, संसार की बातें, लोगों के साथ गॉसिप्स करना, चुगलियां करना, ये करना वो करना बहुत अच्छा लगता है। 2-2 घंटे हम इसमें स्पेंड कर देते हैं, 3-3 घंटे स्पेंड कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हम कितने, हालेलुया, कहते हैं कि उत्सुक हैं। अगर हम परमेश्वर के चुने हुए हैं तो हमें हमारे अंदर ये चीज होगी, प्रभु मुझसे बात कर। हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, मैं कहता हूं, एक कहता ना कि दाऊद क्या कहता, मेरी रूह कैसे प्यासी है, जैसे एक हिरनी जल के लिए प्यासी है। ऐसे ही अगर हम, याद रखना, परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर चुने, तो हमारे अंदर भी ये एक भावना होगी कि प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझसे बात कर। रोज रोज याद रखिए, हम सब मैरिड हैं, हमारे बच्चे हैं, एक दिन भी हमारा बच्चा हमसे ना बात करे या एक दिन भी हम अपने बच्चों से ना बात करें तो क्या हाल होता है, क्या बात होगी। 10 बार हम उनसे पूछ लेते हैं, बेटा क्या बात होगी, क्यों नहीं बात कर रहे, ऐसी कौन सी बात होगी, ऐसी क्या चीज होगी। तो क्या हमारा पिता नहीं चाहता कि वो भी हमसे बात करे? क्या जब हम अपने शारीरिक बच्चों के लिए इतने 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 क्या कहते हैं कि एक बेचैन हो जाते हैं कि हमारा बच्चा हमसे बात नहीं कर रहा, क्या वो आत्मिक पिता नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों से बात करूं? तो इसके लिए क्या हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर वो भावनाएं हैं, हमारे अंदर वो उत्साह है, हम उस चीज के लिए उत्सुक हैं कि परमेश्वर तू हमसे बात कर। और अगर हम परमेश्वर के चुने हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। कई बार वो प्रत्यक्ष रूप से करता है और कई बार वो अपने वचनों के द्वारा करता है, अपने ड्रीम्स के द्वारा करता है या अपने दास के द्वारा करता है। परमेश्वर का अलग अलग एक जरिया है जिसके द्वारा वो हमसे बात करता है। कई बार हम ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं कि परमेश्वर हमें नहीं समझ आ रहा, हम क्या करें, तू हमें रास्ता दिखा, हमें रास्ता दिखा, हम कहां जाएं, कैसे करें, हमें नहीं समझ आ रहा। लेकिन अजीजों याद रखना, जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु हमसे बात कर, तो प्रभु अपने वचनों के द्वारा या अपने दास के द्वारा या परमेश्वर और सपनों के द्वारा, किसी भी तरीके से परमेश्वर हमसे बात करता है। क्या इसके लिए हम उत्सुक हैं? इसके लिए हम कितने लोग, मैं यहां कहता हूं कितने लोग हालेलुया चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं बताइए? इसके लिए हमारे क्या एफर्ट्स हैं? हम चाहते हैं प्रभु हम तेरे चुने हुए हैं, है ना, तूने हमें चुना हुआ है। परमेश्वर ने तो अपना काम सब कुछ पूरा कर दिया। हमारा क्या एफर्ट्स है उन सब बातों को प्राप्त करने के लिए? हमारा क्या एफर्ट्स है? 10 मिनट की प्रार्थना, 15 मिनट की प्रार्थना, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे की प्रार्थना, और उसके बाद का जीवन, क्या हमारा जीवन ऐसा है? फिर कैसे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर बहुत जेंटल है, वो जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है, बड़े प्यार से, बड़े धीरज से बात करता है वो। अगर हम देखें गिनती की पुस्तक और उसका 12 अध्याय और उसकी 8 आयत को जल्दी से, गिनती, हाँ जी, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं पर आमने सामने और प्रत्यक्ष रूप से क्या करता हूं? बातें करता हूं। ये किसकी बात हो रही है? बोलिए। ये मूसा की बात हो रही है। परमेश्वर मूसा से कहता है कि उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और यह यहोवा का स्वरूप निहार नहीं पाता है, इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? परमेश्वर मूसा से क्या करता था?
बातें करता कैसे? प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि आमने सामने परमेश्वर मूसा से बातें करता था। जब मूसा को परमेश्वर ने जलती झाड़ी में दर्शन दिया तो परमेश्वर ने क्या कहा मूसा को? मूसा अपनी जूतियां उतार दे, क्योंकि जहां तू खड़ा वो पवित्र जगह है। परमेश्वर मूसा से प्रत्यक्ष रूप से बातें करता था, गुप्त रीति से नहीं करता था। और आज भी परमेश्वर हमसे प्रत्यक्ष रूप से बातें करता है अपने वचनों के द्वारा। परमेश्वर कोई छुपी हुई बात नहीं करता, अपने वचनों के द्वारा हमसे परमेश्वर बातें करता है, अपने सपनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया। और अगर हम देखें पहला शमूएल 3 अध्याय उसकी 4 से 11 आयत को जल्दी से, पहला शमूएल 3 अध्याय 4 से 11 आयत को। हाँ जी। यहोवा ने शमूएल को पुकारा हाँ, और उसने कहा, हाँ। क्या आज्ञा? तब यहोवा ने क्या किया? शमूएल को पुकारा, यानी कि उसको बुलाया, उसको आवाज दी। और शमूएल ने क्या कहा? क्या आज्ञा? हाँ, तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, हाँ, क्या आज्ञा? हाँ, तूने तो मुझे पुकारा। हाँ, मैं बोला, मैंने नहीं पुकारा। हाँ, फिर जा लेट रह। तो मैं जाकर लेट गया। हाँ, तो यहोवा ने फिर पुकार के कहा, ये शमूएल हाँ, एली के पास गया हाँ, और कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा। हालेलुया। यहां परमेश्वर उसको क्या कर रहा है? प्रत्यक्ष रूप से पुकार रहा है और वो सुन रहा है। शमूएल क्या कर रहा है? वो सुन रहा है परमेश्वर की आवाज को, पर लेकिन जान नहीं पा रहा कि ये कौन बोल रहा है। वो सोच रहा है एली याजक मुझे बुला रहा है। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ? उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट रह। उस समय जब शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था, हाँ, और न यहोवा का वचन उस पर प्रकट हुआ था। हाँ, और ना यहोवा का वचन उस पर प्रकट हुआ था। तब तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा तूने मुझे पुकारा? तब एली ने समझ लिया कि यह बालक को यहोवा ने पुकारा है, यानी कि परमेश्वर उसको आवाज दे रहा, वो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। क्या हो रहा है? शमूएल ने क्या कहा? एली ने क्या कहा शमूएल से? कि लेट रहे और कहना, यहोवा कह कि तेरा दास सुन रहा है। तो हम क्या, हालेलुया, जब हम क्या रुकते हैं परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए? कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हम बोलते रहते हैं 1 घंटा बोलते रहते हैं, प्रभु ये ऐसा, प्रभु ऐसा, प्रभु ये, प्रभु वो, प्रभु ऐसा ऐसा करके। क्या हम 10 मिनट भी सुनते हैं कि प्रभु अब तू बोल? वेट करते हैं उसकी? हालेलुया। क्या हम वेट करते हैं उसकी आवाज सुनने के लिए? अजीजों, बहुत जरूरी है कि हमें इस चीज को जानना है कि जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो हम परमेश्वर से हम बोल रहे हैं, सिर्फ हम ही मत बोलें, बल्कि परमेश्वर भी हमसे बात करे। और परमेश्वर, याद रखना, कई बार हमारी आत्मा में ऐसे वचन डालता है, और जब परमेश्वर हमारे अंदर आत्मा में वचन को डालता है, एक आनंद भर जाता है हमारे अंदर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक आनंद भर जाता है अंदर कि ये वचन परमेश्वर की ओर से है। क्या हम ठहरते हैं उसके लिए? हालेलुया। और अगर हम ठहरते हैं और परमेश्वर के से बात करने के लिए उत्सुक हैं, तो याद रखिए, हम, ये संकेत है कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। याद रखना। पहला क्या था? कि जब हमें हमारे अंदर ये भावना पैदा होती है कि नहीं, हमारा ये जीवन परमेश्वर के लिए है, उसे समर्पित है, तब हम जान पाते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। दूसरा क्या था? ड्रीम्स के द्वारा, विजन्स के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है और हमें बताता है स्पेसिफिक चीजों के लिए, तब हमें ये संकेत मिलता है कि हम परमेश्वर के चुने हुए। तीसरा क्या है?
परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमारे अंदर एक उत्सुकता बढ़ती है कि परमेश्वर मुझसे बात कर। हालेलुया। और परमेश्वर बात करता है, और जिससे पता लगता है कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। क्या समझ पा रहे हैं आप इन बातों को? और अगर आज से पहले आप नहीं समझ पाए थे तो आज अजीजों ये बहुत जरूरी है, इन चीजों को अपने जीवन में लागू कीजिए। सिर्फ यही कहना नहीं कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तूने नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि जाओ और बहुत सा फल लाओ। प्रभु ने तो कर दिया, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। और हम अगर देखते हैं चौथा, हम परमेश्वर के कार्यों के लिए इस्तेमाल होते हैं। याद रखना, परमेश्वर हमें अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करता है माइटी वे में, जब हम उसके चुने हुए होते हैं। हालेलुया। याद रखना, ये परमेश्वर हमें, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपसे बताना मांगता हूं। सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? प्रभु यीशु मसीह। क्या है? प्रभु यीशु जब वो इस दुनिया में आया और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जिया, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन वो पुत्र भी था और संपूर्ण मनुष्य भी था। बल्कि वो परमेश्वर भी था और मनुष्य भी था, और उसने परमेश्वर की अधीनता में होकर वो सब कार्य किए। परमेश्वर ने उसे बड़े अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। कैसे? सबसे पहला चमत्कार क्या किया उसने? काना गलील में पानी को दाखरस बनाया। हालेलुया। सब पहला फिर परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया? वो पानी पर चलकर पतरस के पास आया। फिर परमेश्वर ने कैसा इस्तेमाल किया? दुष्ट आत्माओं को निकाला। फिर परमेश्वर ने कैसा इस्तेमाल किया? 5,000 लोगों को रोटी खिलाई। किस तरह? कैसे? कितनी मछलियां थी? 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 लोगों को खाना खिलाया। और इससे भी बढ़कर 4 दिन का मुर्दा लाजर को चंगा किया। जब परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को हम जीते हैं, हालेलुया, परमेश्वर हमें माइटी वे में इस्तेमाल करता है। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को बड़े अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। और इसका एक और बड़ा उदाहरण हम देखते हैं। अगर हम देखें प्रेतों के काम 3 अध्याय और उसकी 1 से 6 आयत को। हालेलुया। जल्दी से प्रेतों के काम 3 अध्याय, हाँ जी, 6 आयत तक जल्दी से पढ़े। हाँ हाँ। और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे। हाँ। उसको वे मंदिर के द्वार पर, हाँ, जो सुंदर कहलाता है, बिठा देते थे। वे मंदिर में जाने वाले से भीख मांगते। जब उसने मंदिर में जाते देखा, हाँ, तो उनसे भीख मांगी। पतरस यूहन्ना के साथ उसके ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देखो। हाँ। वे उससे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगे। बिल्कुल। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है, मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। पतरस ने क्या कहा? चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है? यीशु नासरी है। हालेलुया। अजीजों, याद रखना, जब हम परमेश्वर के चुने हुए होते हैं तो परमेश्वर हमें अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और परमेश्वर ने वहां एक बहुत बड़ा पतरस और यूहन्ना के द्वारा क्या चमत्कार किया कि उस लंगड़े को चंगा कर दिया। हालेलुया। और यही बात हम पर भी लागू होती है। जब हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के चुने हुए होते हैं, जब परमेश्वर हमें चुनता तो परमेश्वर हमें एक महान कार्य परमेश्वर अपने राज्य के लिए हमारे द्वारा करवाता है। चाहे वो, मैं कहता हूं, चाहे वो प्रचार के द्वारा, चाहे वो किसी भी तरीके से परमेश्वर अपने राज्य के लिए हमें इस्तेमाल कर सकता है। किसी भी तरीके से। मैं फिर कहता हूं,
अगर आप कहते हैं कि गरीबों की आप सेवा भी कर रहे हैं, अगर उनकी लेखा ले रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि विधवाओं और गरीबों की सेवा की सुधि लो, तो परमेश्वर कार्य करता है। क्या समझ पा रहे हैं? और ये अमूमन मैं आपको कहता हूं हमारे साथ बहुत बार हो चुका। हमें खुद नहीं पता होता कि किस तरह से परमेश्वर हर एक परिस्थिति से, उससे, हर उस एक्सीडेंट से, हर उस दुर्घटना से हमें बचा लेता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। ये परमेश्वर का एक संकेत है। और अगर पहला शमूएल 19 और 18 आयत को देखें, यहां पर भी परमेश्वर हमें यही बता रहा है। ये वो चीज है जब दाऊद हालेलुया डरा शाऊल से भागा फिर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने हर समय उसे बचाया। ये प्रभु का वचन है। और सच में याद रखना, अगर हम परमेश्वर के चुने हुए हैं तो ये संकेत है जो परमेश्वर हमें बताता है कि तुम मेरे चुने हुए। पहला क्या था? डेडिकेशन ऑफ लाइफ। दूसरा क्या था? ड्रीम्स एंड विजन। तीसरा क्या था? हियरिंग द वॉइस ऑफ लॉर्ड। चौथा क्या था? बताइए। प्रार्थना में धैर्य रखना। पेशेंस इन प्रेयर्स। और छठवां क्या है? गॉड्स प्रोटेक्शन। और अब ये संकेत है कि परमेश्वर के हम चुने। इसलिए हम बड़े फक्र से कहते हैं कि परमेश्वर के हम चुने हुए, क्योंकि हालेलुया इन सभी बातों में हम खरे उतरते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर नहीं उतरते तो अजीजों, आज अपने जीवनों को वैल्यूएट कीजिए। आज अपने जीवनों को देखिए कि क्या परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा हम चल रहे हैं, या हम अपनी ही मर्जी के अनुसार कार्य कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि ये हमें परमेश्वर एक साइंस देता है, एक संकेत देता है कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। तो आप सबको आशीषित करे इन वचनों के द्वारा। आइए प्रार्थना करें। महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर जीवन के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद परमेश्वर इन वचनों के लिए जो आपने हमें दिए। परमेश्वर आपका बहुत बहुत शुक्र करते हैं। सच में परमेश्वर आज हम जान पाए कि परमेश्वर प्रभु जी जब ये आप हमें संकेत देते हैं तो हम जान पाते हैं कि हम तेरे चुने हुए हैं। सच में परमेश्वर प्रभु जी हम अपने जीवनों को तुझे डेडिकेट करने वाले होते हैं। परमेश्वर प्रभु जी तू सपनों में, दर्शनों में हमसे बातें करता है, हम तेरी आवाज को सुनने वाले होते हैं। परमेश्वर तू हमें प्रोटेक्शन देता है, हम प्रार्थनाओं में धैर्य रखते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हाँ मेरे यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हम पर अपना अनुग्रह इसी तरह बनाए रखता है मेरे परमेश्वर, और हम इसमें और आगे बढ़ते जाएं। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में आपने प्रकाशन दिया, प्रकाशन को प्रचार करने में मदद और सहायता करी प्रभु। ये वचन में हर एक के जीवन में यीशु के नाम से सील कर देता, शैतान किसी भी रीति से इसे चोरी ना करने पाए, बल्कि हम इसमें और फलवंत होने पाए। तेरा बहुत बहुत शुक्र करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपने हमारी मदद करी, सहायता करी, हमें चलाया, सिखाया और बढ़ाया। आपका शुक्र करते हैं। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त हम जब यहाँ से रुखसत होते हैं प्रभु, मैं हर एक को आपके अधीनता में पिता परमेश्वर दे देता। परमेश्वर प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी, आप अपनी अगुवाई में इन्हें चलाएं परमेश्वर। जब दोबारा मिले तो हम सच में अद्भुत गवाहियों के साथ एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण ठहरे। सब बातों के लिए आपका शुक्र करता और ये प्रार्थना में अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। नीचे वर्सेस भी दी गई हैं। अगर आप और वर्सेस को देखना चाहते हैं और आयतों को देखना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं कि ये जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर किस तरह से उस सांकेतिक बात चीजें हमें या साइन हमें देता है। प्रभु आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।